Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2nd, Thermodynamics, and in this series today we will continue relation between CP and CV. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सीपी और सीवी ऊष्माधारिताएं हैं, एक तो स्थिर दाब पर है और दूसरा स्थिर आयतन पे है और इन दोनों के मान समान नहीं होते। स्थिर आयतन पर जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ कार्य भी होता है। ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने से स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम होती है और स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है। अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे सीपी और सीवी में रिलेशनशिप्स का। इसके लिए हम सीपी का फॉर्मूला लिख रहे हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी का फॉर्मूला लिख रहे हैं डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पर एच एंथैल्पी है और एच इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी होता है और इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम सी पी माइनस सी वी के फॉर्मूले में डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और नई इक्वेशन 36 जैसे कि दिखाई गई है वो लिखेंगे। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा जो है हमें पता है कि वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होती है और यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। अब हम दोनों जो समीकरण है ऊपर उसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डी टी का भाग देंगे और कांस्टेंट प्रेशर की टर्म लगाने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होगी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इस इक्वेशन का समीकरण ये जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी का एट कांस्टेंट प्रेशर का जो मान है वो हम 36 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके लास्ट में फाइनलाइज इक्वेशन हमें प्राप्त होती है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यह जो इक्वेशन हमने लिखी है इक्वेशन नंबर 39 वो सी पी और सी वी में जो संबंध दर्शाती है यह समीकरण जो है वो सॉलिड गैस और लिक्विड तीनों पर हम समान रूप से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या व्यक्त करता है कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम में इंक्रीज़ को व्यक्त करता है और यह जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ताप में प्रति इकाई वृद्धि से तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। अब डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो स्थिर ताप पर प्रति इकाई आयतन में वृद्धि से हुई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। अब यह जो सेकंड पद है वो गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण का नाप होता है और गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बहुत कम होता है और द्रव और ठोसों में आकर्षण अधिक होता है और आदर्श गैसों में हमें पता है कि आकर्षण बल 0 होता है, इसलिए जो टर्म है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको हम 0 लिख सकते हैं। इस तरह से जो सी पी माइनस सी वी की वैल्यू है वो हमें प्राप्त होती है पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें पता है कि 1 मोल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू आर टी, क्योंकि यहाँ पर एन इक्वल टू 1 रखा है। अब इसको हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर, या हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी, यूँ हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो ये जो इक्वेशन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर यह आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं का अंतर है और जो कि गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें पता है कि ऊर्जा के मुख्य लक्षण में हमने पढ़ा था कि तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है वो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, मतलब कि यह अवस्था फलन है। यह
पथ पर निर्भर नहीं करता है। जो अवस्था फलन होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और उसको हम मान सकते हैं E इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और अगर हम DE निकालें क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसलिए हम DE निकालते हैं, तो DE इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू DT प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DV प्राप्त होता है। और हम यहाँ पर स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए DV इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू DT। और हमें पता है कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, CV। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू CV DT। अब हम इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करते हैं E1 से E2 लिमिट्स E के लिए और T1 से T2 लिमिट्स T के लिए, तो हम लिख सकते हैं डेल E इज इक्वल्स टू T1 से T2 CV DT। और अगर हम इसको थोड़ी ज़्यादा रेंज में इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू CV डेल T के बराबर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। तो अब हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे जूल का नियम डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका मापन पढ़ेंगे। और जूल के नियम के लिए किसी भी जो निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा हमें पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो हम लिख सकते हैं E इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसको लिख सकते हैं हम DE इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू DT प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DV। अब हम फर्स्ट टर्म डेल ई अपॉन डेल टी को तो हम CV से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड टर्म डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो एनर्जी है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसका जो मान है वो हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है, जो इक्वेशन में फर्स्ट जो टर्म है वो टेम्परेचर में वृद्धि पर CV के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है और इसका प्रायोगिक मान हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। और जो दूसरा पद है वो है आयतन में परिवर्तन से हुए ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी है जो कि हम अब पढ़ेंगे। जूल का उपकरण इसमें दिखाया गया है चित्र में। इसमें उपकरण में दो बल्ब हैं A और B जो कि स्टॉप कॉप के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब को हमने एक वाटर थर्मोस्टेट में रखा हुआ है और उसमें हमने एक स्टरर और एक सेंसिटिव थर्मामीटर भी लगा रखा है। प्रयोग के प्रारंभ में हमने A में जो गैस भरी हुई है और B जो है खाली है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इसमें जो टेम्परेचर हम पहले नोट कर लेंगे प्रयोग के पहले, और स्टॉप कॉक को हम खोलेंगे। खोलने पे क्या होगा कि गैस का बल्ब B में प्रसार होगा और दोनों बल्बों में गैस समान रूप से भर जाती है। तो इसके अनुसार इसके अनुसार प्रारंभिक ताप और प्रयोग के बाद में टेम्परेचर समान पाया जाता है। तो ऊष्मागतिकी के अनुसार जो बल्ब B है उसमें गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है। अतः चूँकि बल्ब B में निर्वात है इसलिए कार्य कुछ भी नहीं करना पड़ता। W इज इक्वल्स टू 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, DT इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू 0 होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। हमें पता है W 0 है, Q 0 है, तो डेल्टा E 0 होगा। DE 0 है, DT 0 है, हम लिख सकते हैं डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DV इज इक्वल्स टू 0। और अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो DV इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये 0 हमें मिल सकता है। यदि गैस का समतापी प्रसार करते हैं तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और जूल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है और गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ T। तो हम यही जूल का नियम है कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जूल का जो नियम है वो केवल आदर्श गैसों के लिए वैध होती है जबकि वास्तविक गैसों के लिए नहीं होता है। ऐसा डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 से अधिक होता है। हम कह सकते हैं डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अतः इसको हम आंतरिक दाब कहते हैं और आदर्श गैसों के लिए जो आंतरिक दाब होता है ये 0 होता है। वास्तविक गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए हम जूल कोफिशिएंट में परिवर्तन जूल कोफिशिएंट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जूल कोफिशिएंट जो है वो स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और इसको हम लिख सकते हैं डेल टी अपॉन डेल वी एट एनर्जी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू जे। म्यू जे क्या है? जूल गुणांक है। आदर्श गैसों के लिए म्यू जे का मान 0 होता है
आयतन ई और जो ई जो है वो आयतन और ताप का फंक्शन होता है और डी ई जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो हम जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके द्वारा हम 3 इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन, इसको हम -1 के बराबर लिखेंगे। यह एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट एनर्जी, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू -1। और इसमें हमें डेल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू हम सी वी इसको हम सी वी से सब्स्टिट्यूट करेंगे और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी को हम म्यू जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस सी वी इंटू म्यू जे। अब जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है उसका मान हम वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठोस और द्रव जो तंत्रों के लिए जूल का जो प्रयोग है वो संभव नहीं होता है, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस और द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है और इस गुण का उपयोग इन तंत्रों को हम डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ज्ञात करने में सहायक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू डी टी को अगर हम 0 रख के अगर हम समाकलन करते हैं तो ये इक्वेशन प्राप्त होती है हमें इंटीग्रेशन ऑफ E1 से E2 DE इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DV। V1 और V2 में जो अंतर है वो कम होता है, इस अंतर परास में हम इसको स्थिर मान सकते हैं, इसलिए जो डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट मान के इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं और लास्ट में हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाती है डेल E इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम ठोस द्रव तंत्रों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठोस और द्रवों के लिए डेल्टा वी का मान बहुत कम होता है, इसे हम 0 कर सकते हैं। डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान बहुत उच्च होता है, परंतु उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं डेल ई इज इक्वल्स टू 0। इस प्रकार ठोस और द्रव की आंतरिक ऊर्जा को भी हम लगभग ताप का फंक्शन मान सकते हैं, जो कि जूल के नियम के ही अनुरूप है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा है, CP और CV में रिलेशन और दूसरा जूल का नियम। थैंक यू।